आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हरे कृष्णा ग्रुप में। आज मैं आपको बताऊंगी कामिका एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में महेशपत नामक एक नगरी थी। वहां धृतमान नाम का एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। वह अत्यंत नीतिवान, अपने प्रजाजनों के प्रति न्यायप्रिय था। अतः राजा धृतमान की प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थी। एक बार इस नगरी में एक बड़ा अकाल पड़ गया। राजा ने अपने राज्य की प्रजा को इस अकाल से बचाने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन विफल रहे। एक दिन राजा अत्यंत दुखी मन से जंगल की ओर चले गए। वहां उनकी भेंट एक महात्मा से हुई। महात्मा ने राजा से उनके दुख का कारण पूछा। राजा ने अपने राज्य की विपत्ति की बात महात्मा को बताई। महात्मा ने राजा को कामिका एकादशी व्रत की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, यदि आप और आपकी प्रजा इस व्रत को विधि पूर्वक करेंगे तो निश्चित ही आपके राज्य की सारी विपत्तियां दूर हो जाएंगी। और इसी तरह राजा को महात्मा ने कहा। महात्मा ने राजा को व्रत की विधि और कथा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उपवास रखा जाता है। उस दिन सारे दिन अच्छे से तैयार होके नहा धोकर और एकादशी के दिन निराहार रहकर भगवान की भक्ति करें और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हो सके तो इस दिन कीर्तन भी रख सकते हैं और घर के सभी परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर कीर्तन करें। राजा धृतमान ने महात्मा के बताए अनुसार व्रत की तैयारी की और पूरे राज्य में इस व्रत को करने का आदेश दिया। राजा स्वयं भी विधि पूर्वक व्रत किया। उनके राज्य की प्रजा ने भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन किया और सभी ने मिलकर कीर्तन किया। और इस व्रत के प्रभाव से कुछ ही समय में राजा के राज्य में वर्षा होने लगी और फसलें लहलहाने लगी। राज्य की सभी विपत्तियां दूर हो गईं और प्रजा में सुख शांति का माहौल छा गया। राजा धृतमान ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और उनकी भक्ति में लीन हो गए और इस प्रकार उनकी विपत्ति दूर हो गई और प्रजा में खुशहाली आ गई। कामिका एकादशी व्रत कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की भक्ति और श्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य सफल होता है और सभी कष्टों का नाश करता है। इस व्रत को करने से न केवल भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्त होती है। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब